जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज आप लोगों को उत्तराखंड के एक और खूबसूरत और बिल्कुल शुद्ध पहाड़ी गांव दिखाने जा रहा हूं, जो कि बागेश्वर ज़िले के कपकोट तहसील के अंदर आता है। गांव को घुमाने से पहले ईश्वर का आशीर्वाद ले लेते हैं इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना खुशनुमा मौसम हो रहा है और कितना खूबसूरत नज़ारे हैं ये यहाँ पर को। यहीं पर को हमारे इष्ट देवताओं के मंदिर हैं, तो पहले उनका आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर आगे के लिए चलते हैं। तो अगली बार जब भी मेरा गांव आना होगा, तो जो ऊपर पहाड़ आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आते हैं, वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अभी के लिए आपको एक बहुत ही खूबसूरत गांव लेके चल रहे हैं, आप लोग उसको एंजॉय करें। आज जो गांव आपको दिखा रहा हूँ, इसका नाम पोलिंग है और ये हमारे गांव से थोड़ी ही दूरी पर को है। यहाँ पर को हमारी देवी मैया का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, तो उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर को सरयू नदी और पहाड़ों का कितना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। देखिए, ऐसा लग रहा है किसी ने पेंटिंग कर रखी हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। मैं बयान ही नहीं कर सकता हूँ इस चीज़ को। तो चलिए अब आप लोगों को गांव की तरफ को लेके चलते हैं। वैसे रोड से इसकी दूरी ज़्यादा नहीं है, पर थोड़ा स्टीप है रास्ता जो है, आप लोग देख ही सकते हैं। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई टाइप की है ये, पर रोड से लगभग 300-400 मीटर ही है ये। और बस अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह का है। देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर को जो नज़ारे हैं। और यहाँ पर को अभी भी पहाड़ी स्टाइल में आपको बहुत सारे घर देखने को मिल जाएंगे, जो पहले के पाथर के घर हुआ करते थे यहाँ पर को। हालांकि अब बहुत सारे घरों में कंक्रीट की जो छतें होती हैं वो पड़ गई हैं। तो इस बार अगर आप लोग अपने बच्चों की गर्मियों की छुट्टी में उत्तराखंड घूमने आने का सोच रहे हैं, तो आप लोग एक बार बागेश्वर घाटी में ज़रूर आइएगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। थोड़ी ऑफबीट लोकेशन भी आप लोगों को मिल जाएंगी यहाँ पर को। और बहुत सारी जगहों पे यहाँ पर को अब बहुत ही खूबसूरत होटल और रिसोर्ट्स भी बन गए हैं, तो यहाँ पर को रुकने की ज़्यादा कोई परेशानी अब पहले की तरह है नहीं। और रोड्स वगैरह की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे। कुछ सैम्पल फ़ोटोज़ मैं यहाँ पर को लगा दे रहा हूँ आप लोगों को, जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि रोड्स की कंडीशन इस समय कितनी अच्छी है यहाँ पे। तो चलिए अब आप लोगों को मंदिर की तरफ को लेके चलते हैं। और ये जो फल आप गिरा हुआ देख रहे हैं, ये अंजीर की एक लोकल वैरायटी होती है यहाँ पर को, और बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा गिर गया था ये। तो मंदिर पहुंच गए हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को गांव के फिर से दर्शन करवाते हैं। तो चलिए अब आप लोगों को दोबारा से गांव दिखाते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा मानो किसी ने पेंटिंग कर रखी हो। यहाँ पर तो हरी खेती, वहाँ पर लोग अपना काम कर रहे हैं और पीछे से चिड़िया की चहचहाहट आप लोग सुन सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और अभी पुराने मकान कुछ बचे हुए हैं यहाँ पर को। पूरे उत्तराखंड की तरह यहाँ पर को भी बहुत सारे मकान अब खाली हो गए हैं। और आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये मकान तो पूरा खंडर ही हो गया है। तो सरकार ने थोड़ा इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि लोकल लोग यहीं पर को रह के अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और अपने गांव को और खुशहाल बनाएं। बाकी चलिए अब आप लोगों को वापस अपने गांव की तरफ को लेके चलते हैं। तो जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने आपको ये लोकेशन दिखाई थी, तो इस जगह पे आके इस खूबसूरत नज़ारे का दीदार करे बगैर तो जाना एक क्राइम ही होगा। तो थोड़ी देर यहाँ पे रुक के इसको देखते हैं और फिर आगे के लिए चलते हैं।
ये जो नदी आप लोग देख रहे हैं ये सरयू नदी है और ये सरमूल एक जगह है यहाँ पर को, वहाँ से आती है और आगे जाके इसी नदी को शारदा के नाम से जाना जाता है टनकपुर पे, जहाँ पे पूर्णागिरि मैया का एक बहुत बड़ा मंदिर है। तो कभी आपको उसके भी दर्शन कराएंगे। अभी तो आप लोग इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करिए और साथ साथ मेरे को ये भी बताएं कि आपको व्लॉग कैसा लग रहा है ये। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो में। और अगर कोई दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं और चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जो कि आपको वीडियो के नीचे देखने को मिल रही होगी। और अगर आप लोग मेरे को डायरेक्ट सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं उसकी जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप लोग वहाँ से डायरेक्ट मुझको सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आप लोगों को अपने गांव की तरफ को लेके चलता हूं मैं। आप लोग देख सकते हैं कि पूरा गांव इस समय गेहूं की खेती के कारण हरा भरा हो रहा है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि मेरे गांव में आपको पहाड़ों की तरह टेढ़ी मेढ़ी रोड नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल सीधी रोड है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर की, जो गाँव के बीचों बीच होते हुए जाती है। तो पहले के टाइम पर जो हमारा पैदल पुल हुआ करता था उधर की तरफ को आपको लेके चलते हैं और वहाँ से आपको नज़ारे दिखाते हैं। सरयू नदी के ऊपर जो ये पुल बना हुआ है, झूला पुल, और ये देखिए यहाँ से जो नज़ारे हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और थोड़ा आगे से आपको फिर यहाँ से एक पूरा गांव का ओवरव्यू भी दिखाऊंगा कि किस तरह का दिखता है हमारा गांव दूर से। बैकग्राउंड में आप नदी की आवाज़ को भी सुन सकते हैं कि नदी का करंट कितना ज़्यादा तेज़ है इस समय, और बरसात में आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितनी विकराल रूप में आती होगी ये नदी यहाँ पर। तो नदी के पार से कुछ इस तरह का देखिए हमारा गांव देखने को मिलता है। और ये जो सामने पहाड़ आप देख रहे हैं इसी के नीचे हमारा गांव बसा हुआ है। तो चलिए वापस चलते हैं अब गांव की तरफ को और इस वीडियो को यहीं पर को एंड करते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरे को कमेंट्स में कि वीडियो कैसा लगा। जल्दी एक नए व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।